हेलो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा स्पेशल टेस्ट और यह जो है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपीएससी, पीपीएससी, बिहार एसएससी सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और टेस्ट नंबर 7 है दोस्तों। इसी सेट को आइए रिवीजन करते हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन है रोशन सर द्वारा यह जो तैयार किया गया है, जो कि पटना का नंबर 1 सेट है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न होगा 2025 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो यह जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एड्रियन ब्रोडी को मिला है। 2025 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना और रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल कितनी नदी डॉल्फिन पाई गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। यह जो है 327 मतलब 6327 दोस्तों डॉल्फिन पाई गई है। अगला प्रश्न, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र कहाँ बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। गुरुग्राम में बना है जो पहला वर्ल्ड पीस सेंटर बना है, विश्व शांति केंद्र, जो कि यह गुरुग्राम में बना है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न होगा CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यह जो है राजा द्वितीय चोलन। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है दोस्तों? तो राजा द्वितीय चोलन के नाम पर रखा गया है। इसका आंसर ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, किस देश के जुरुंग रोवर को मंगल ग्रह पर प्राचीन महासागर के समुद्र तटों के साक्ष्य मिले हैं? किस देश के जुरुंग रोवर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 चाइना। अगला प्रश्न पाते हैं। अगला प्रश्न होगा किस देश ने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भारत जीता है। किस देश ने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? तो अपना देश भारत जीता है। अगला प्रश्न होगा हॉट लैप नामक किताब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध होने वाली पहली कन्नड़ किताब बन गई। यह किसके द्वारा लिखी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बानू मुश्ताक। क्वेश्चन दोस्तों फिर से पढ़ दे रहे हैं। हॉट लैंप नामक किताब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध होने वाली पहली कन्नड़ किताब बन गई है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह बानू मुश्ताक द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न होगा किस एम्स ने गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी की शुरुआत की है? पयोधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दिल्ली एम्स द्वारा किया गया है, दिल्ली एम्स। अगला प्रश्न है अटटुकल पोगला का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यह केरल में किया गया है। अटटुकल पोगला का आयोजन केरल राज्य में किया गया है। किस राज्य सरकार ने राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 असम सरकार द्वारा यह जो मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह नई दिल्ली में किया गया है आयोजन।
आगे प्रश्न है, सुनील भारती मित्तल को किस देश ने मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन बी, ब्रिटेन। सुनील भारती मित्तल को किस देश ने, तो ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है, ब्रिटेन देश ने। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न होगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1, अमेरिका। अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न पाते हैं, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को पूरे देश में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस का आयोजन किया जाता है? प्रत्येक वर्ष किस तिथि को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 फरवरी को, 24 फरवरी को। हाल ही में चर्चा में रहे मायाधर राउत का निधन हो गया। बताना है दोस्तों, यह एक प्रसिद्ध थे, ये क्या थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह नर्तक थे, याद रखिएगा, नर्तक थे। अगला प्रश्न पाते हैं। अगला प्रश्न होगा 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड को सर्वोत्तम वर्णित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात में संतुलन हो। अगला प्रश्न पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक प्रावधान को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, वित्त प्रबंधन बजट के माध्यम से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक प्रावधान को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो यह वित्त प्रबंधन बजट के माध्यम से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1। अगला प्रश्न होगा 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, J.M. कीन्स को माना जाता है। प्रश्न होगा, व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात से संबंधित है। अगला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन, किसी भी राष्ट्र की औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में क्या है, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। तो किसी भी राष्ट्र की औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है? तो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा गहराई में है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। एग्जाम में दोस्तों पढ़ाई से ही क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा डीपली आ रहा है क्वेश्चन एग्जाम में भी, ऐसा बात नहीं है। तो निम्नलिखित में से किन किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होता है? निम्नलिखित में से किन किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में क्या है? तो सभी है। तो इसमें श्रम, मानव पूंजी, भूमि, भौतिक पूंजी, ये सभी है। 22 नंबर क्वेश्चन होगा, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था?
22 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मगध। 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, यह यूनानी और आरामाइक लिपियों में लिखा गया है। अशोक के कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? तो यूनानी में लिखा गया है और आरामाइक में लिखा गया है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किन स्थान से मनुष्य के अखेटक खाद्य संग्राहक होने का प्रमाण नहीं मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिरान से नहीं मिला है। और किस स्थान से मनुष्य के अखेटक खाद्य संग्रह प्रमाण नहीं मिला? तो चिरान से नहीं मिला है, भीम बेटिका से मिला है, भीम बेटका से मिला है और हुसगी कुरनूल गुफा, ये सभी से मिला है। अगले प्रश्न पाते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय संभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में क्या है? 2, 1 और 2, तो पहला और दूसरा सही है। तो पहला में क्या है? ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन और ऊर जो कि ग्राम सभा। तो सभा को क्या कहते हैं दोस्तों? ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन होता था और ग्राम सभा जो ऊर होता था, ऊर जो किसका ऊर क्या था? तो ग्राम सभा था, याद रखिएगा, जो कि दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में यह क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए दोस्तों कथनों पर विचार करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में क्या है? तो सी में 1 और 2 दोनों सही है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे, बिल्कुल हुआ था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह नगद दोस्तों वेतन तय किया, बिल्कुल दोस्तों अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह पर दोस्तों नगद वेतन दोस्तों तय किया था अलाउद्दीन ने। और खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे, दोनों सही है, पहला सही और दूसरा सही। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन होगा, शेर शाह ने निम्न में से किन किन युद्धों में हुमायूं को पराजित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में क्या है? दोनों पहला और दूसरा सही है, लेकिन शेर शाह ने किन किन युद्धों में हुमायूं को पराजित किया था? शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था तो चौसा के युद्ध में पराजित किया था शेर शाह ने, और बिलग्राम या कनौज के युद्ध हुआ था, इसमें पराजित किया था। जो कनौज का युद्ध हुआ था दोस्तों 1540 में हुआ था, याद रखिएगा। चौसा 1539 में हुआ था। आगे होगा प्रश्न 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन होगा, जनजातियों के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची में से आपस में मिलाइए। मिलान करना है, आइए मिलाते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि पहला जो है दोस्तों यह पहला भील, जो कि यह जो है पश्चिमी और मध्य भारत से संबंधित है। और बी में है कोली, जो कि यह जो है दोस्तों यह कोली जो है दोस्तों यह कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़िया से संबंधित है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के पहाड़िया से कोली संबंधित है। सी में है गोंड, तो यह जो है दोस्तों गोंड दोस्तों यह जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। और कोरा गा जो कि यह संबंधित है दक्षिण भारत से। कोरा गा जो है दक्षिण भारत से संबंधित है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ज़्यादा है, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी लॉन्ग है। 29वां क्वेश्चन होगा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। खालसा पंथ की स्थापना भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का सही क्रम बताना है दोस्तों। यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों का सही क्रम बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रेंच।
पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रेंच। फ्रेंच नहीं दोस्तों, फ्रांसीसी है। 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन होगा मंसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा गहराई से तो है ही है दोस्तों, एडजस्ट कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1 और 2 सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, जिसमें हैदर अली टीपू के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मंसूर रियासत के नियंत्रण में था। और दूसरा है टीपू सुल्तान को शोर ए मंसूर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 और 2 ही सही है, जो कि तीसरा जो कि गलत है। अगले प्रश्न में आते हैं 32वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन होगा महलवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही नहीं है। तो ये दोस्तों देखते हैं कौन सा सही नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 4 सही है। तो पहला है यह व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग ने तैयार किया था। और इसमें चौथा है दोस्तों, इसमें कंपनी द्वारा कर एकत्र करने का दायित्व जमींदार ने किया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पाते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लोगों ने नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। अलग अलग है, वो 33 नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में क्या है 1, 2 और 5 सही है। तो पहला जो है वीर जीस कद्र जो किया लखनऊ से, और दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से, और इसमें 5 नंबर जो कि सही है मौलवी अहमदुल्ला शाह जो कि फैजाबाद से। तो 1 और 2 और 5 सही है। देखो ये जो दोस्तों 3 और 4 जो कि गलत है। गलत को नहीं देखेंगे दोस्तों, सही को ही देखेंगे। तो अगला प्रश्न पाते हैं। प्रश्न होगा अंग्रेजों द्वारा कोलकाता की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय निम्नलिखित में से कब लिया गया अंग्रेजों द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा बनने के समारोह में, बिल्कुल जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनने के समारोह में। अगला प्रश्न पाते हैं 35वां क्वेश्चन। सूची है, मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यह जो है पहला का दोस्तों 1 है। तो यहाँ 1 क्या है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जो कि यह जो 1915 में, और अफ्रीका से भारत वापसी महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत की वापसी हुआ था 1915 में हुआ था। बी में है असहयोग आंदोलन। तो यह जो दोस्तों असहयोग आंदोलन दोस्तों यह 1920 में हुआ था। और सी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यह जो है दोस्तों 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन यह 1942 में हुआ था। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं 36वां क्वेश्चन। क्वेश्चन होगा ब्रिटिश काल के संदर्भ में क्वेश्चन है, विचार करना है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 में क्या है केवल 1 ही सही है। तो केवल 1 को ही देखेंगे। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल किया गया था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न पाते हैं 37वां क्वेश्चन। लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाने का आह्वान किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 अगस्त 1946 को। खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन सही है। इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किया था, बिल्कुल किया था। दोनों सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निर्वाचन नियुक्त में से कब हुआ था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी
यह 30 जनवरी 1948 को हुआ था और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, सरकार के अंगों में शामिल है, तो कौन कौन अंग शामिल है सरकार के संदर्भ में क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 40 का आंसर बी। केवल 1, 2 और 3 सही है, मतलब पहला है कार्यपालिका रौलेक्ट और विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सभी तीनों दोस्तों सरकार के अंग में शामिल है। अगला प्रश्न होगा 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए दोस्तों विचार करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी गलत है दोस्तों और गलत को नहीं देखेंगे दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन का चयन करें। असत्य मतलब गलत कथन का चयन कर रहे। इसका राइट आंसर ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि गलत है और गलत को नहीं देखेंगे। आइए सही को देखते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल होता है राष्ट्रपति। सी में है प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बी और सी सही है दोस्तों, ए जो है गलत है और डी भी है। राज्यसभा का एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल राज्यसभा क्या अस्थायी सदन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें दोस्तों दोनों गलत है, तो गलत को नहीं देखेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के संदर्भ में क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। सी में क्या है, दोनों सही है। पहला है संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। 21 में क्या है दोस्तों, जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है, अनुच्छेद 21 में दिया गया है। किसी भी स्थिति में व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता, बिल्कुल छीना नहीं जा सकता दोस्तों। इस प्रकार इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोनों सही है दोस्तों, दोनों सही है। किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण कौन करता है? अंतिम निर्धारण कौन करता है? इसका आंसर बी, न्यायालय करता है, अंतिम निर्धारण करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों सही है, पहला और दूसरा सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बिल्कुल सही है। स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार, बिल्कुल अधिकार है, दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए दोस्तों विचार करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इस प्रकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि डी में है 1, 2 और 3 सही है, नहीं सभी सही है। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा भी सही है। बाय बाय से देख लेते हैं। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर सर्वप्रथम भारत का एक संविधान बनाया था, बिल्कुल बनाया था 1928 में। और मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौम वैक्स मताधिकार की बात शामिल था, बिल्कुल शामिल था। और 1931 के कराची अधिवेशन में भी संविधान की एक रूपरेखा रखी गई थी, बिल्कुल रखी गई थी। कराची अधिवेशन 1931 में रखा गया था। इसका आंसर डी 1, 2, 3 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी सही है, सभी सही है इसमें। तो वल्लभ भाई पटेल अंतिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल अंतिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बिल्कुल थे दोस्तों। और H.C. मुखर्जी, और यह जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। जॉन मथाई अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, जॉन मथाई। निम्नलिखित पे विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करना है, मतलब गलत कथन का है चयन करना है। इसका आंसर दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन है,
और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जो कि यह जो असत्य है, गलत है। सत्य को देखते हैं, मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीट समान है, बिल्कुल समान है। मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीट क्या समान है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीट है, बिल्कुल सीट है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। स्थानीय निकायों के चुनावों में आरक्षण की व्यवस्था है, बिल्कुल व्यवस्था है स्थानीय निकायों में। पचास नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत के राष्ट्रपति के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति के संबंध क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी में क्या है, केवल 2 ही सही है, तो केवल 2 को देखेंगे। राष्ट्रपति का लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्यों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, और यदि ऐसा नहीं है तो वह 6 माह के अंदर दोस्तों किसी भी सदन का सदस्य बनना निश्चित है। राष्ट्रपति के सदन में क्वेश्चन है, बिल्कुल इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, ये जो है दो कथन जो है सही है और पहला गलत है कथन। अगला प्रश्न, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। डी में क्या है दोस्तों, थोड़ा सा जूम करेंगे। डी में क्या है आइए देखते हैं। तो डी में दोस्तों यही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 2 4 1 मिलान करना है दोस्तों। तो थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है दोस्तों, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा जूम कर देते हैं। मिलाने में असुविधा हो रहा है, देख लीजिए आप लोग। आइए दोस्तों मिलाते हैं इसे। इसका आंसर दोस्तों 53 नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 52 नंबर है, हाँ इसका 52 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सॉरी दोस्तों ऑप्शन डी है, मिस्टेक हो गया है। पहले बताए थे कि इसका आंसर डी ही होगा, इसका आंसर डी है। आइए मिलाते हैं दोस्तों आराम से। जो पहला है दोस्तों कर्क रेखा, यह जो है दोस्तों यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांक। और मकर रेखा, तो मकर रेखा दोस्तों यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांक, याद रखिए। और उत्तरी ध्रुव वृत्त, तो यह जो है यह 66.5 डिग्री उत्तरी। दक्षिणी ध्रुव वृत्त, तो दोस्तों यह हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिणी हो जाएगा। आइए दोस्तों याद करते हैं। कर्क रेखा, तो दोस्तों कर्क रेखा क्या है दोस्तों 23.5 डिग्री दक्षिणी हो जाएगा। और मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, और उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर हो जाएगा। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 दक्षिण हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। जौमंडल के अंतर्गत कौन से परिमंडल शामिल है। जौमंडल के अंतर्गत इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी में क्या है दोस्तों स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। याद रखिए दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्थल मंडल और जल मंडल और वायुमंडल किस महाद्वीप के ध्रुवीय महाद्वीप कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है ध्रुवीय महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नीचे दिए गए युग में कौन सा सुमेलित है, सुमेलित बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आइए दोस्तों बी में देखते हैं क्या है। तो बी में केवल 2 और 3 ही सही है, तो इसको भी मिला लेते हैं। 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 जो कि वास जेस पर्वत जो कि यह भ्रमशोध पर्वत का उदाहरण है। और माउंट किलिमंजारो यह ज्वालामुखी पर्वत है, तो निश्चित है यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट किलिमंजारो क्या है, तो ज्वालामुखी पर्वत है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतरण श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, बिल्कुल उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम बताना है, उत्तर से दक्षिण की। और इसका आंसर डी हो जाएगा बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। उत्तर से बृहत हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक।
भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर एक लक्षद्वीप है। प्रवाल द्वीप के नाम से लक्षद्वीप को जाना जाता है। अगला प्रश्न, सूची 1 सूची 2 है, मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पहला है दोस्तों इसमें राजीव वुड महोगनी। तो यह जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित है। राजीव वुड महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पीपल और नीम, पीपल और नीम दोस्तों, तो यह जो है यह उष्णकटिबंधीय पतझड़, जो पीपल और नीम जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ से संबंधित है। और उसके बाद खैर बबूल, तो दोस्तों खैर बबूल दोस्तों यह जो है यह कंटीली झाड़ियाँ, खैर बबूल कंटीली झाड़ियाँ से संबंधित है। और पाइन देवदार जो कि यह जो है पर्वतीय वनस्पति है। पाइन और देवदार क्या है? तो पर्वतीय वनस्पति का उदाहरण है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, एक बार रिवीजन कर देते हैं। राजीव वुड महोगनी यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। पीपल नीम उष्णकटिबंधीय पतझड़ में पाया जाता है। खैर बबूल जो कि कटीली झाड़ियों में, और पाइन देवदार जो कि यह जो पर्वतीय वनस्पति में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है महान भूभ्रंश घाटियाँ किस महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 59 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। तो महान भूभ्रंश घाटियाँ किस महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण है? अफ्रीका महाद्वीप का भौतिक लक्षण है। सूची मिलान करना है। आइए दोस्तों मिलान करते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा तेजी करेंगे, यानी क्वेश्चन ज़्यादा है। 60 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो पहला दोस्तों 2 है, तो नील नदी यह जो है अस्वाना बांध पर है। नील नदी का है सॉरी दोस्तों, जो नील नदी पर न अस्वाना बांध निर्मित है, इसी तरह क्वेश्चन है। और जानबेजी नदी, तो यह जो है यह करीबा बांध, जो जानबेजी नदी पर कौन सा बांध है? तो करीबा बांध है। और नाइजर नदी पर कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैजी नदी। नाइजर कैजी। और नील नदी जो कि मिस्र में है, और आप लोग भी जानते हैं जो सेनार बांध निर्मित है। इस प्रकार इसका यहाँ पर डी हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और जल्दी जल्दी रिविजन कर लेते हैं दोस्तों। 61 नंबर क्वेश्चन है द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। द्वार, इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर बी में क्या है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पाया जाता है। द्वार स्थलाकृतियाँ दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में देखने को मिलता है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं अर्थात गलत है? गलत को ही चुनना है। इसका आंसर डी हो जाएगा। डिपू लेक जो कि गलत है, यह उत्तराखंड में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है दोस्तों। शिवकिला ये हिमाचल प्रदेश में है, और नाथुला जो कि यह सिक्किम में है, और नीतिदारा मानस भी उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत को ही चुनना है। तो इसका आंसर बी, जो कि 2 और 3 गलत है, तो दूसरा और तीसरा गलत है दोस्तों। पहला है थालघाट जो कि महाराष्ट्र में है, यह सही है। और दीफू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और ये भोरघाट जो कि महाराष्ट्र में है, जो कि ये गलत है, केरल में दे दिया है, और इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अब पालघाट जो कि केरल में है, तो गोवा में दे दिया है, इसलिए ये भी गलत है। यानी 2 और 3 गलत है, बाकी सभी सही है। 64 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है ये भी दोस्तों। तो 64 नंबर क्वेश्चन है मिलान करना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो यह जो है गुइंडी जो कि यह तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। बहादुरपुर जो कि यह कर्नाटक में पड़ता है, और रणथंभौर राजस्थान में पड़ता है, आप लोग भी जानते हैं। संजय गांधी जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है अर्थात काली मिट्टी पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में क्या है? 1 2 3 इसमें नहीं पाया जाता है। पंजाब में नहीं पाया जाता है, गुजरात में, महाराष्ट्र में काली मिट्टी, और आंध्र प्रदेश में, सभी जगह काली मिट्टी पाया जाता है। रबर की
फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रबर के फसल के संबंध में क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो एक में क्या है, थोड़ा सा जूम करेंगे, एक में क्या है ये देखते हैं। तो एक में दोस्तों इसका राइट आंसर जो ऑप्शन 1 ही सही है। तो पहला सही है, यह एक भूमध्यरेखीय फसल है। रबर की जो फसल है ना, यह भूमध्यरेखीय फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, केवल एक ही सही है। अगला प्रश्न है 67 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों से संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, केवल एक सही है, अमीनो अम्ल, जो कि यह कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में क्वेश्चन है, जो संबंधित है वो अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न पे आते हैं। सूची है, मिलान करना है। तो 59 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। पहला सही है। तो पहला क्या है दोस्तों, विटामिन ए, जो कि यह जो है दृष्टिहीनता, जो कि आँख से संबंधित है। विटामिन B1, जो कि यह जो है संबंधित है बेरी रोग होता है, विटामिन B1 से बेरी रोग होता है। विटामिन सी, तो ये दोस्तों स्कॉर्बिक जो संबंधित है। और विटामिन डी, जो कि यह रिकेटर से संबंधित है। और यह यहाँ पर है दोस्तों रिकेटर से संबंधित। इसका आंसर पहला हो जाएगा, पहला ही सही है दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 69 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बढ़ती है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये विचार करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर डी। तो डी में क्या है, तो 3 और 4 सही है दोस्तों, 3 और 4 सही है। तो यहाँ पर विचार कर रहे हैं 3 और 4 को। आइए देखते हैं। नमक का पानी में घोलना और कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, यही सही यहाँ पर लिखा है दोस्तों। ये परिवर्तन उत्क्रमित, उपयुक्त में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किए जाते हैं? तो यह जो है नमक का पानी में घुलना और कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, यही है दोस्तों क्या है, परिवर्तन उत्क्रमित से संबंधित है। अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, पुष्प के विभिन्न भागों के निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि डी में क्या है दोस्तों, यह गलत है। और पुष्प के विभिन्न भागों में से सम्मिलित कौन सा है? तो बृहदल पुंज, पंखुड़ी और पुंकेसर और स्त्रीकेसर। याद रखिए, बृहदल पुंज, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर सभी है दोस्तों। पुष्प के संदर्भ में क्वेश्चन है, ये गलत है दोस्तों, 5 नंबर। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची है, फिर मिलान करना है दोस्तों, मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी में क्या है, थोड़ा सा जूम करेंगे और देख लेंगे डी में क्या है। तो आइए दोस्तों मिला लेते हैं। डी में है, तो इसमें पहला दोस्तों, तो ये क्या है, पहला कि धुराग्र संधि। तो यह जो है गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि है। धुराग्र संधि गर्दन और सिर को जोड़ने वाला क्या है, संधि है। और बी में क्या है, अचल संधि। तो बी में क्या है, अचल संधि दोस्तों, यह डी इसका हो जाएगा। डी में मिलान करेंगे। गति ने करने वाली संधि है, गति ने करने वाला संधि है। सी में कदुक खलिका संधि। तो दोस्तों यह जो है, यह पहला होगा। तो सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि को क्या कहते हैं, कदुक खलिका संधि। और डी में है हिज संधि। थोड़ा सा क्वेश्चन गहराई में है। तो दोस्तों यह जो है एक दिशा में गति करने वाली संधि को हिज संधि कहा जाता है। आगे प्रश्न 73 क्वेश्चन, कैचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? सही कथन को ही चुनना है। इसका आंसर बी में क्या है, केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है, बिल्कुल करता है त्वचा द्वारा केचुआ। अगला प्रश्न है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तने में होता है दोस्तों, तने में।
निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रा कौन सा है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसका आंसर एक हो जाएगा मीटर। निम्नलिखित पर विचार करें, 76 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बी में क्या है, केवल दो ही सही है, तो दो को दे देंगे परिवर्तन। क्वेश्चन है दोस्तों, दर्पण के प्रतिबिंबित के बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटनाएं आवश्यक है? दर्पण के प्रतिबिंब के बनने के संदर्भ में क्वेश्चन है। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी, परिवर्तन से संबंधित है। सूची है, मिलान करना है दोस्तों। इसमें मिलान कर बहुत क्वेश्चन इसमें मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। पहला सही है, 2, 4, तो इसमें पहला का 2 है चुंबकीय, जो कि यह जो है कोबाल्ट, और मैग्नस, तो यह दोस्तों प्राकृतिक चुंबक, मैग्नस प्राकृतिक चुंबक, और मैग्नेटाइट्स, जो कि यह जो है यह दोस्तों यूनान हो जाएगा। मैग्नेटाइट्स यूनान, और अणुचुंबकीय जो कि यह जो है मिट्टी से संबंधित है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा। अगला प्रश्न 78 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें पादप की खाद्य बैक्टीरिया कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन एक। पहला सही है, तो सिर्फ पाता है, तो किन्हें पादप की खाद्य बैक्टीरिया, पत्ता को कहा जाता है, पत्ता को, पहला ही सही है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? पादप के किस भाग द्वारा? वो भाग द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रंध्र के द्वारा, रंध्र। सूची है, मिलान करना है फिर, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। तो पहला का 2004 हो जाएगा आमाशय, जो कि यह जो है अम्ल का निर्मोचन, और छोटी आंत, जो कि यह पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है, छोटी आंत। और उसके बाद दोस्तों यह सी जो है, यह तीसरा सही है, इसमें जल अवशोषण से संबंधित है, और यहाँ पर होगा जल अवशोषण संबंधित है। और डी का पहला हो जाएगा यकृत, जो कि यह जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी में क्या है, सभी सही है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतों रेशे कहलाते हैं। बिल्कुल, जंतुओं से प्राप्त होगा तो जांतों रेशे कहलाएगा। रेशम के कीट को कोष से प्राप्त होता है, बिल्कुल कोष से। भेड़, बकरी याक ऊन देने वाली जंतु है, बिल्कुल भेड़ ऊन देता है, बकरी भी ऊन देता है, और याक भी ऊन देता है, सभी सही है। इसका आंसर डी। सूची फिर मिलान करना है, काफ़ी क्वेश्चन है मिलान करने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर बी में है दोस्तों, बी में क्या है, तो बी में है पहला के 2 है ईस्ट, जो कि यह जो है एल्कोहल ईस्ट, जो कि एल्कोहल से संबंधित है। और बी में दोस्तों क्या है, यह वृक्ष गुहा से संबंधित है। डायफ्राम मध्य पट, जो कि यह वृक्ष गुहा से संबंधित है। और तिलचट्टा दोस्तों यह जो है श्वास रंध्रों से संबंधित है। मछली, तो मछली दोस्तों यह संबंधित होगा दोस्तों रंध्र से, मछली रंध्र से संबंधित होगा। उसके बाद दोस्तों और डी से में क्या है दोस्तों, यह, तो डी में क्या है दोस्तों, यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, फिर से मिलाते हैं, मिस्टेक हो गया है। आइए दोस्तों फिर से मिलाते हैं, घबराइए नहीं। तो 82 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बी का क्या है दोस्तों, यह दूसरा है, पहला ईस्ट का, तो यह एल्कोहल से। और बी में क्या है, तो तीसरा हो जाएगा डायफ्राम मध्यपट, जो कि यह वृक्ष गुहा से संबंधित है। और सी में तिलचट्टा, जो कि यह श्वास रंध्र से संबंधित है। और डी दोस्तों, डी जो है यह 4 नंबर हो जाएगा डी का,
रंध से संबंधित है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। मछली, और मछली दोस्तों यह जो है पहला हो जाए क्लोम से संबंधित है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न होगा श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है, क्या कार्य करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है आंसर दोस्तों। रोगाणुओं का विनाश करता है। श्वेत रक्त कोशिका क्या करता है? WBC रोगाणुओं का क्या करता है? विनाश करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों, विचार करते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में दोस्तों दोनों गलत है, और गलत को नहीं देखेंगे दोस्तों, सही को ही देखेंगे दोस्तों। इसमें किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन बी 70 से 80 बार। याद रखिएगा, वयस्क व्यक्ति का हृदय 70 से 80 बार धड़कता है 1 मिनट में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 86 नंबर क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों सही है, पहला और दूसरा सही है। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है, बिल्कुल 7 वर्णों का मिश्रण है। इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना है। श्वेत 7 और इंद्रधनुष 7। अगला प्रश्न 87 नंबर क्वेश्चन। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी क्या थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी क्या थे? तो यह अंग्रेज को हराने का तरीका पाता था गांधी को। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार को घोषणा कर दी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन बी, भागलपुर राजमहल। कुछ क्वेश्चन दोस्तों डीपली है, और आगे देखते हैं दोस्तों। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान बताना है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भारत का प्रथम स्थान है। जनसंख्या घनत्व में आधार पर भारत का स्थान प्रथम है। जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में क्वेश्चन है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाले सोन नदी का उद्गम स्थल बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरकंटम पठार। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी नदी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व से शांति स्तूप निर्माण कराया था? किस नगर में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगीर। याद रखिएगा। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चैत्य और विहार, स्तूप, ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से संबंधित था स्तूप, महात्मा बुद्ध से संबंधित था चैत्य और विहार, ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न होगा एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले दूसरी भारतीय महिला बताना है। दूसरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में क्या है? तो संतोष यादव, दूसरी भारतीय महिला एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला संतोष यादव। कॉलिंग पुरस्कार दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्रीन पीस पर्यावरण से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 97 नंबर क्वेश्चन। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा, मतलब प्रथम नहीं दूसरी सबसे अधिक संख्या में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसके आंसर डी, बांग्ला है। याद रखिएगा। यूनेस्को की कार्य भाषाएं है। यूनेस्को को कार्य भाषा बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी, और यह जो है यूनेस्को की कार्य भाषा है अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी है। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों वो जो है सही है। और उसके बाद आगे देखते हैं निम्नलिखित कथन में कौन सा अमेरिकी
शास्त्र का सबसे बड़ा खरीदार है? अमेरिकी शास्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब। और अगला प्रश्न पाते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन होगा, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिथुआनिया। दोस्तों क्वेश्चन समाप्त हो गया। और मेरा वीडियो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कैसा लगा वीडियो। और आप लोग बताइएगा दोस्तों क्या डेली दोस्तों अपलोड ये वीडियो दोस्तों बनाकर अपलोड करें, आप लोग को कैसा लग रहा है बताइएगा दोस्तों। क्योंकि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा से संबंधित ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग डेली दोस्तों देखिए मेरे वीडियो को, भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।